हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, और उसका प्रूफ भी कराया था उस फार्मूला का, जिसका हम आज यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम उस फार्मूला को फिर से यहाँ पर लिखना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला पे में हमने बताया था आपको कि जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, यहाँ पे ए पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, यहाँ पे बी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, और यहाँ पे सी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा x3 y3। तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और मॉड क्यों ले रहे हैं हम लोग? मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इतना का पूरा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर निगेटिव भी आ रहा है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे मॉड का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और ये मॉड हो गया, ठीक है। तो इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A52 B47 एंड C7-4, ठीक है। मतलब इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एरिया पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द गिवन पॉइंट्स आर, मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है वो है कौन कौन है। तो ए पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 5,2, बी पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 7, और एक पॉइंट सी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है कितना 7 और -4। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद कीजिए, इसको हम लोग बोलते थे x1 y1, इसको बोलते थे x2 y2, और ये हो गया आपका कितना x3 और y3, ठीक है। इतना समझ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x1 का वैल्यू कितना है 5 है और y1 का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे हो जाएगा x2 इक्वल्स टू कितना 4 और y2 इक्वल टू 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x3 का वैल्यू 7 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस कितना हो जाएगा x1 हो गया, x2 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे x3 इंटू कितना हो जाएगा y1 माइनस y2, और ये मॉड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 है, माइनस y3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे -4 दिया है, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम -4 लिखेंगे क्योंकि ये तो माइनस ऑलरेडी है, और ये यहाँ पे y3 का वैल्यू निगेटिव -4 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा y3, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -4 माइनस y1, देखिए y1 का वैल्यू है 2, तो 2 रख देंगे, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 7, और y1 का वैल्यू फिर देखिए तो यहाँ पे 2 दिया है, माइनस y2 का वैल्यू यहाँ पे है 7, और ये हो गया मॉड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मॉड, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -4 और -2 ये -6 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 7 इंटू 2 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -5 लिख दिए और मॉड लिख दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इसका कितना आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2 मॉड, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 और 4 कितना हो जाएगा 11,
और ये हो जाएगा देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 6 चौका 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 बचे 35 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मॉड, ये हो जाएगा कितना 55, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे जोड़िए तो ये दोनों निगेटिव है तो जुटेगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये मॉड हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखिए 55 में से -59 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, और इसीलिए देखिए यहाँ पे निगेटिव -4 आया ना, तो यहाँ पे हम मॉड का इसलिए यूज कर रहे हैं कि निगेटिव भी होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा, एरिया वो तो पॉजिटिव होगा ना, निगेटिव कैसे होगा, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए हम मॉड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का सलूशन हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट P -1.5, 3 और Q 6 -2 एंड R -3, 4। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं द गिवन पॉइंट्स आर। ठीक है, तो पॉइंट कौन कौन दिया है, यहाँ पे P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है -1.5, 3। Q दिया है, Q का कितना आ जाएगा 6 और -2, एंड आप R देखिए, R का वैल्यू कितना, R कोऑर्डिनेट कितना दिया है -3, 4। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1, इसको बोलेंगे हम x2 y2। ठीक है, और इसको बोलेंगे x3 y3। ठीक है, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू हो जाएगा -1.5, और y1 का वैल्यू हो जाएगा 3, और यहाँ से x2 का वैल्यू हो जाएगा 6, देखिए 6 हो जाएगा, और यहाँ से y2 का वैल्यू हो जाएगा कितना -2, और देखिए x3 का वैल्यू हो जाएगा कितना -3, और y3 का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और मॉड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का, ये y2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/2 मॉड, यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया है -1.5 इंटू y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है -2 माइनस ये माइनस y3, देखिए y3 का वैल्यू यहाँ पे 4 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 लिखेंगे, और y3 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 माइनस y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दिए, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू है -3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू है 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है -2 है, तो ब्रैकेट में लिख दिए -2। ठीक है, अब इसको देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मॉड, ये कितना हो जाएगा -1.5, और -2 और -4 -6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो जुटेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा +- यहाँ पे हो जाएगा +-3 इंटू ये हो जाएगा 3 और -+2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड, कितना हो जाएगा 1.5 है, तो 15 छक्का 90 होता है, तो 9.0 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 9। 15 छक्का 90, तो 9.0 होगा तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कितना हो रहा है, ये हो रहा है कितना
1/2 mod ये 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और माइनस ये भी 15 हो जाएगा। देखिए 5 3 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया 0। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो 0 ये 0 हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये ट्रायंगल बना ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर ट्रायंगल बनाएगा, यहाँ पे देखिए अगर ये ट्रायंगल बना रहा है, इसे ट्रायंगल बनाएगा, तो ट्रायंगल बनाएगा तो कुछ इसका एरिया होगा कि नहीं। अगर ट्रायंगल बनाएगा तो इसका एरिया होगा ना। यहाँ पे तो एरिया 0 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है एरिया। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ना, ये ट्रायंगल बना ही नहीं रहा है। अब ट्रायंगल नहीं बना रहा है तो क्या बना रहा है, यहीं पे इसको समझना है, इसीलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये यहाँ पे कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, आपको शायद याद होगा। यहाँ पे देखिए कोलिनियर का मतलब होता है ये तीनों पॉइंट जो होगा ना, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर होगा, तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। मतलब P यहाँ पे होगा, Q यहाँ पे होगा, या R, या फिर इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होगा, एक ही लाइन में होगा। अब देखिए इसका एरिया होगा, ये 3 पॉइंट का एरिया होगा, नहीं होगा। यहाँ पे इसका एरिया 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो एरिया कहाँ से होगा, एरिया तो होगा नहीं। तो ये यहीं हो रहा है, मतलब ये कोलिनियर है, यहाँ पे ये कोलिनियर, ठीक है। आप दो जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर लीजिएगा तो ट्रायंगल बना ही देगा। जैसे यहाँ पे देखिए P है और यहाँ पे Q ले लिए, ठीक है। और R को आप थोड़ा सा भी इधर लीजिएगा ना, जैसे R हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। R आप यहीं पे कहीं भी लीजिए, तो R आप इधर लीजिएगा तो देखिए ट्रायंगल बना ही देगा। और जैसा ही ट्रायंगल बनाएगा तो इसका कुछ ना कुछ एरिया निकलेगा, ये 0 नहीं होगा, ये कभी नहीं 0 होगा। अगर ट्रायंगल बनाएगा तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये एक कोलिनियर है। एक बात समझ में आ गया। इसीलिए आपको याद होगा शायद, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करते थे। बोलता था कि कोलिनियर है तो कुछ के उसमें एथी देता था, के का वैल्यू निकालने के लिए, या फिर किसी चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए, या फिर कुछ भी देता था। तो यहाँ पे या फिर कोलिनियर दिखाने के लिए इसी फार्मूला का यूज होता था। कौन सा फार्मूला था, ये फार्मूला था, आपको याद होगा शायद। यहाँ पे हो जाता था x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। यही फार्मूला था। तो ये फार्मूला कहाँ से आया था, यहीं से फार्मूला वो आया था, ठीक है ना। यहीं से वो फार्मूला आया था। होता क्या था कि इस एरिया को, ये जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है ये वाला, ये देखिए ये वाला जो है ना, यही ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला। तो इसी को क्या किया जाता था, 0 के बराबर कर दिया जाता था। अब 0 के बराबर कीजिएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इतना बच जाएगा, इतना बचेगा देखिए, और यही है ये वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक कोलिनियर का एथी हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स these three points are कोलिनियर, ठीक है। ये थोड़ा गंदा हम यहाँ पे लिख दिए, ये इसी में एक ही में सब लिख दिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। आप अच्छा से लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखे हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, इफ़ A - 5 7 B - 4 - 5 C - 1 - 6 एंड D 4 6 आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है, ठीक है। आप देखिए पढ़िए, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल बना दिए जैसा भी हो, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट दे दिए A। अब एक बात याद कीजिए,
हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ए के बाद इधर नहीं जाना है, बी के लिए ए के बाद बी इधर नहीं लेना है, इधर लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर ऐसे। ये देखिए एक क्लॉक ऐसे इधर ऐसे ऐसे मूव करता है, क्लॉक ऐसे जाता है ना, क्लॉक ऐसे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। लेकिन हमको कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, मतलब ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे पॉइंट को प्लॉट करना है, ऐसे पॉइंट को प्लॉट करना है। ये हो गया कौन सा डायरेक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और इसी हिसाब से पॉइंट को प्लॉट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख दिए तो बी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम बी यहाँ पे लिखेंगे, तो ए बी यहाँ पे हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है हमको। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं द गिवन पॉइंट्स आर, या फिर वर्टिसेस आर, जो भी आप लिखिए। तो यहाँ पे ए दिया है कितना, -5 और 7, बी दिया है कितना -4 और -5, सी दिया है -1 और -6, और डी दिया है, एंड डी दिया है कितना, देखिए 4 5 दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, देखिए ये हो जाएगा ए कितना दिया है -5 और 7, बी दिया है कितना, बोलिए -4 और -5, ठीक है। सी कितना दिया है, सी दिया है -1 और -6, ये -6 है, ये -6 है, सॉरी ये -6 हो गया, ठीक है। और डी देखिए यहाँ पे डी कितना है 4 5, तो ये हो गया वर्टिसेस, या फिर जो भी बोलिए आप। ये कोऑर्डिनेट हो गया, ए का कोऑर्डिनेट -5 7, बी का कोऑर्डिनेट -4 -5, और सी का कोऑर्डिनेट -1 -6, और डी का कोऑर्डिनेट हो गया 4 5, ठीक है। अब इसको बनाने का दो तरीका है यहाँ पे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे 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 जोड़ दीजिए इसको, या फिर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। और जोड़ने के वजह से हम यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, तो यहाँ पे देखिए दो ट्रेंगल बन गया। एक कौन कौन, ए बी डी, एक ट्रेंगल हो गया। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंगल बन गया, कौन सा, ए बी डी, और दूसरा हो गया एंड एक देखिए बन रहा है बी सी डी, बी सी डी। और दोनों को एरिया निकालिए वो पुराने वाले फार्मूला से, 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और मॉड। इससे दोनों का एरिया निकालिए और दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिएगा तो पूरा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका है जो हम आपको ऑलरेडी बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना, उससे एक बार में ही बन जाएगा। वो फार्मूला क्या था, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, हम यहाँ से लिख रहे हैं तो 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू यहाँ पे होता था क्या, x1 y1 x2 y2। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लिए हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है ना। आप यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, कहीं से लीजिए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में घूमिए, अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा -5 और कितना 7। अब लेंगे x2 y2, तो x2 y2 में कितना हो जाएगा -4 और -5 प्लस, अब फिर इसको एज इट इज लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना -4 और -5, और इसके आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -6 प्लस, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -6, और इसके बाद कौन है, ये है, तो ये हो जाएगा 4 और 5 प्लस, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, फिर हम 4 5 को लिखेंगे, 4 5 को तो लिखेंगे ना यहाँ पे, और 4 5 के बाद फिर ये आ जाएगा। तो यहीं तक हमको पहुँचना था, तो ये काम करते हैं, हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा कितना 4 5, और 4 5 के बाद कौन सा है -5 और 7, मतलब जहाँ से चले थे हम वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना। ये हो गया, और यहाँ पे मॉड रहेगा, मॉड इसलिए क्योंकि निगेटिव वैल्यू इसका आएगा ना तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, इसलिए मॉड। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
ये ऐसे गुना होता था और इधर के लिए निगेटिव लेते थे लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाए कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे निगेटिव और यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस तो होगा और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 छक 24 24 और यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा 5 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 और सेकंड के लिए निगेटिव। यही ये बनाने इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। तो सेकंड वाले में निगेटिव डालेंगे फिर यहाँ पे क्या करेंगे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये निगेटिव -24 हो जाएगा, 4 छक 24 होता है और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 7 चौक कितना होता है 28 28 और निगेटिव ये हो जाएगा -25 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 1/2 मॉड। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 28 प्लस ये कितना हो जाएगा, घटा ही देते हैं तो ये निगेटिव है तो 24 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 और यहाँ पे तो प्लस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे -5 है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना 28 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 25 और ये लीजिए मॉड, ठीक है। अब इसको देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम इसको बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक बार इसको और लिखते हैं तो ये हो जाएगा 25 और 28 और देखिए ऐसा ही यहाँ पे भी है 25 और 28, ठीक है। तो 25 और 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 25 50 और ये 53 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी 53 और यहाँ भी 53 तो ये तो 2 हो गया, ठीक है 53, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 19 है और यहाँ भी 19 होगा क्योंकि 24 में से 5 जाएगा तो 19 और 19 हो जाएगा कितना 38 हो जाएगा तो ये लिख दिए हम 38, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे मॉड रहेगा तो ये हो जाएगा कितना 1/2 मॉड, यहाँ पे हो जाएगा 53 और 38 तो ये हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा 8 6 14 होता है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 5 10 13 एक हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मॉड हो गया है तो पॉजिटिव आया है तो उतना ही रहेगा उसका तो ये हो जाएगा 1/2। आप इसको यहाँ पे हटा दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 144 तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर हो गया 72 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप ऐसा ट्राई कीजिएगा, इसे हम जो बताए ये वाला जो मेथड बताए ना, इतना इसको इसका एरिया फिर इसका एरिया और दोनों को जोड़िएगा, इतना ही आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चौथे सवाल को देख लेते हैं, 4th नंबर का सवाल। तो देखिए यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन लिख दिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट A 2 3 B 4K एंड C 6 - 3 आर कोलिनियर। कह रहा है कि के का क्या वैल्यू होगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार हम और कोलिनियर को समझा देते हैं। 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट है तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट से आपका ये देखिए कोलिनियर बताने के लिए भी देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 पॉइंट हो गया ना, ये ABC। तो यहाँ पे अभी प्रीवियस हम जो आपको क्वेश्चन कराए थे तो उसमें बताया आपको कि इसका एरिया जब 0 हो जाएगा ना तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, एरिया जब इसका 0 हो जाएगा। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे एरिया बराबर था, यहाँ पे सबसे पहले हम बोल दिए कि एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा
क्योंकि एरिया जब 0 होगा इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये जो हो जाएगा ABC वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तभी तो इसका एरिया जो होगा 0 होगा। इसका एरिया कितना होगा, हम पूछे आपसे कि ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ABC, इसका एरिया कितना होगा, तो आप बोलिएगा 0 होगा। तो 0 होगा इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है ना, जो ट्रायंगल बना रहा है वो ये स्ट्रेट लाइन में होगा, कोलिनियर होगा इसका मतलब, तभी यहाँ पे एरिया 0 होगा। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या था बोलिए, एरिया का फॉर्मूला था 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे होता था x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और मॉड इक्वल्स टू 0। ये था फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से यहाँ इसमें गुना करेंगे तो ये तो 2 से गुना हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये मॉड हट भी जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया हम लोग थोड़ी निकाल रहे हैं, मॉड किस लिए यूज हो रहा था, एरिया निकालने के लिए यूज हो रहा था। किस लिए, वो भी किस लिए यूज हो रहा था, क्योंकि मॉड इसलिए यूज हो रहा था यहाँ पे कि इसका निगेटिव वैल्यू होगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पे तो एरिया निकालना नहीं है हमको, तो ये मॉड हट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया फॉर्मूला कोलिनियर का, ये हो गया फॉर्मूला फॉर कोलिनियर। अब इसी फॉर्मूला में हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, फिट करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे, के का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका हम यहाँ से सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले द गिवन पॉइंट्स आर। कौन कौन पॉइंट दिया है, यहाँ पे ए दिया है, ए का कोऑर्डिनेट बोलिए कितना है 2 3, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4K, और सी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो बोलते थे हम क्या, x1 y1, ये हो जाएगा क्या x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूला को यूज कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे रखिए, या फिर एक बार और फार्मूला लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो x1 का वैल्यू कितना है, देखिए x1 का वैल्यू है 2, तो 2 रख दिए। y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है k, तो हो जाएगा k, और y3 का वैल्यू देखिए कितना है -3, तो एक माइनस तो ऑलरेडी है और ये y3 का वैल्यू -3 है, ठीक है। प्लस x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू 4 है, y3 का वैल्यू कितना है -3, माइनस y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे है 3, प्लस x3 का वैल्यू देखिए, x3 का वैल्यू है 6 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 3, माइनस y2 का वैल्यू कितना है k। तो ये हो गया इसका, ठीक है ना। और इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना k प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 3, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना +4 इंटू -3 और -3 कितना हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा +6 इंटू 3 माइनस k इक्वल्स टू 0। देखिए 3 माइनस k, तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2k प्लस 6, और ये हो जाएगा माइनस और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 24 प्लस ये हो जाएगा 18 छतरी 18 माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6k इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2k और यहाँ पे माइनस, मतलब 2k में से -6k जाएगा तो कितना हो जाएगा -4k, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 होगा, और निगेटिव 24 है, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 - 24 इक्वल्स टू 0। तो ये तो कटेगा क्योंकि एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -4k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, -4k इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू 0 हो गया, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर
द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दीजिए 0। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसको लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसके आने वाले वीडियो में हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।